मित्रों नमस्कार, मैं त्रिलोक राज ज्योतिषाचार्य आज आपको श्री रतन टाटा जी के कुंडली का विशेषताएं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने महान बन गए और क्यों उनमें कितने अच्छे गुण कैसे आए और कितने पैसे वाले कैसे बन गए वो, ये मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, ये रतन टाटा जी की कुंडली है। इनका जन्म जो है वो हुआ था 28 दिसंबर 1937 को 6:30 पर प्रातःकाल मुंबई में। इनकी धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हुए हैं और दूसरे घर में मकर राशि है, इसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं नीच के होकर के। तीसरे घर में मंगल है कुंभ राशि में और मीन राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं और पंचम स्थान खाली है इनका, मेष राशि है। छठे स्थान में वृष राशि है, इसमें केतु विराजमान है और सप्तम स्थान में इनके मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और अष्टम स्थान में इनके प्लूटो है और कर्क राशि है। नवम स्थान में नेपच्यून ग्रह है, सिंह राशि है। दसम स्थान में कन्या राशि है, खाली है। और एकादश भाव में तुला का चंद्रमा है और द्वादश भाव में इनके राहु विराजमान है नीच के होकर के। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके जन्म के बाद में जब तक इनकी बृहस्पति की दशा चली, जब तक ये बहुत कुछ राइज नहीं कर पाए, 1937 से 1952 तक। 1952 से इन्होंने राइज किया और जो वास्तव में राइज किया इन्होंने, बुध की महादशा लगी 1971 से और 1988 तक। और उसके बाद 88 के बाद 95 तक इनकी जो है केतु की महादशा चली और जो सबसे अधिक राइज हुआ इनका शुक्र की महादशा में 1995 से लेकर के और 2015 तक। 2015 के बाद सूर्य की महादशा चली और इन्होंने सूर्य की महादशा में विशेष सम्मान और विशेष धन अर्जित किया, देश विदेशों में नाम किया, अवार्ड मिले कई। तो ये हुआ इनको सूर्य की महादशा में। सूर्य सम्मान का कारक होता है, सफलता का कारक होता है। सूर्य इनका भाग्येश होकर के और लगन में पड़ा हुआ है, इसलिए विशेष कारक हो गया है। और इसके बाद वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा 2021 से 2031 तक चल रही थी और इसी बीच चंद्र में गुरु में शुक्र आ गया 10 अगस्त 2024 से 1 नवंबर 2024 तक। ये इनके लिए मारक हो गया है क्योंकि चंद्रमा जो है कर्क राशि अष्टमेश है और बृहस्पति जो है द्वितीयेश दूसरे घर में बैठा हुआ है और लग्नेश है। लग्नेश षष्ठेश और अष्टमेश की युति होने से इनका जो है, जो इनको इंतकाल हुआ तो वो इस कारण से हुआ है। अब आपको बताऊंगा कि इनको अधिक धन कैसे हुआ, इतना धन कैसे मिला। देखिए, लाभेश में तुला राशि है, इसका मालिक शुक्र लगन में बैठ जाए, लाभेश होकर के लगन में बैठ जाए या धन में बैठ जाए तो बहुत धन देता है। इसके अलावा दशमेश बुध सप्तमेश और दशमेश व्यापार का कारक होकर के लगन में बैठा हुआ है और एक लक्ष्मी योग बना रहा है। इसके साथ साथ भाग्येश सूर्य जो है वो भी लगन में बैठा हुआ है। 3 ग्रहों की युति हो रही है इसमें भाग्येश, कर्मेश और लाभेश, तीनों ग्रहों की युति हो रही है लगन में। ये एक बड़ा भारी योग हो गया है। और दूसरे घर में जो बृहस्पति है, इसका नीच भंग राजयोग है। बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो जाए, बृहस्पति का जिस घर से नीच भंग राजयोग हो जाए उस घर से संबंध में बहुत बढ़ोतरी कर देता है। तो बैंक वाले घर में जो है, धन वाले घर में इनके जो है गुरु बृहस्पति जो है नीच के होकर के, लेकिन नीच भंग राजयोग बना दिया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा हुआ इनके लिए और बहुत इन्होंने लाभ, यश और सम्मान कमाए। इसके अलावा पराक्रम में मंगल था, मंगल विराजमान है जो किसी से डरता नहीं है। मंगल जिसकी राशि में तीसरे घर में हो वो बहुत कुछ कर सकता है, जो सोच लेगा वो कर डालेगा, वो कोई भी गोल बनाएगा उसे अचीव जरूर करेगा। ये मंगल की विशेषता होती है। तीसरे घर में पराक्रम स्थान में मंगल बहुत तेज होता है, बहुत तेज चलता है। और इसके बाद चौथे स्थान में शनि विराजमान है,
तो इनको बहुत अपार संपत्ति, ज़मीन जायदाद पिता की तरफ से भी प्राप्त हुई है और अपना स्वयं भी बनाया इन्होंने। पंचम स्थान में खाली है, संतान भाव खाली रहा। और दूसरे घर में, छठे घर में जो है केतु जो है वो विराजमान नीच के होकर के, तो जोड़ों की परेशानी तो होनी ही होनी थी। सप्तम स्थान में बुध जो है वो पत्नी कारक और पत्नी सुख कारक बुध है इनका, तो इसने ये जो है ये नहीं दे पाया सुख ने। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा जो है, जो तुला राशि का विराजमान है, वो राहु और केतु के उसमें आ गया है, तो इसलिए जो है पत्नी सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया इनको। और भी कुछ कारण है, गुरु नीच का होकर के बैठा हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है। कुल मिलाकर ये रहा कि अधिक धन के योग जो इनकी कुंडली में बने वो इन तीनों ग्रहों की युति से बने, भाग्येश, कर्मेश और लाभेश। और जो दूसरे घर में राशि में, शनि की राशि में बृहस्पति देव विराजमान है, इन्होंने अपार धन दिया। मैं कहता हूँ कि और ये बड़े कर्मठ थे, कोई भी काम करते थे तो बहुत लगन से करते थे। और तुला राशि होने के साथ ये बहुत दयालु थे और बहुत गरीबों की मदद किया करते थे। और कई जो है ट्रस्ट ऐसे थे जिनको ये बहुत दान दिया करते थे और देश के लिए हमेशा जो है खड़े रहते थे। और चाहे वो कोविड का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, ये देश के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे, देश सेवा के लिए तत्पर रहते थे। देश सेवा में अपनी कमाई का 60 से अधिक परसेंट, 60% से अधिक इन्होंने दान किया देश सेवा के लिए। तो ऐसे महापुरुष का जन्म कभी कभी होता है और ये कुछ करने आए थे और ये करके चले गए, हमारे पीछे एक आदर्श छोड़ गए और एक बहुत अच्छा रास्ता बना करके छोड़ गए। और इन्होंने ये बता दिया कि व्यक्ति को साधारण जीवन जीना चाहिए और अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। एक साधारण सा जीवन जीते थे, एक साधारण से कपड़े पहना करते थे और एक साधारण सी गाड़ी से चला करते थे। ये चाहते तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, ये अपनी सादा जीवन, उच्च विचार, इस सिद्धांत पर चले जीवन भर और उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे महापुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं भारत में और हम चाहेंगे कि ऐसे ही महापुरुषों का भारत में जन्म हो जो देश सेवा के लिए सबसे आगे रहें। धन्यवाद, नमस्कार।